पराठे की तैयारी हम लोग करेंगे पहले। पराठे की तैयारी में एक चीज करना है कि मोमबत्ती जो है ना, एक तो घर का लाइट वाइट सब बंद कर देना है। और मोमबत्ती का हाइट इतना होना चाहिए ऊपर और लो का, कि आपके आंख के पैरेलल में हो जाए। ठीक है, आंख के पैरेलल में होना चाहिए। और एक ठो मोटा किताब रखना पड़ेगा। बुक्स वगैरह रख लीजिए, नीचे में हो जाएगा। मोटा बुक रखिएगा ना। ध्यान रखिए एकदम, ये जो है से तीन तरह के त्राटक हैं इसमें। एक है आपको, अभी मेरा ठीक हो गया, थोड़ा सा और ऊंचा चाहिए होगा। बिल्कुल दोनों आईज के पैरेलल में रहेगा ना, तो आपका सर नहीं झुकना पड़ेगा और आंख को भी परेशानी नहीं होगी। 3 तरह की इसमें क्रियाएं करेंगे। पहले क्या करेंगे कि मोमबत्ती के लौ को डायरेक्टली ऊपर ये पीला वाला नहीं देखेंगे, उसके बीच में जो ब्लैक देखिएगा कुछ दूर काला धब्बा रहता है उस पे, उस काले धब्बे को देखना है। ठीक है। सब लोग जला लिए मोमबत्ती। तो वो जो पूरी लौ है, लंबी लौ, जिसमें आपको बाहर में आउटर या ऊंचाई तक, खास करके ऊपर में येलो दिखता है, और नीचे, उसके नीचे देखिए कि ब्लैक दिखेगा। उस ब्लैक को हमें देखना होगा। तो उसका प्रोसेस है कि पहले आप उसको जला लीजिए, बिल्कुल सामने हो जाइए, एक एक लेवल पर, जो आँख का आपका लेवल है, उस आइस के लेवल के पैरेलल में आपका वो मोमबत्ती का लौ होना चाहिए। और हम लोग इसको तब तक देखेंगे, आँख खोल खोल कर, चश्मा निकाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा चश्मा निकाल देना है। पहला प्रोसेस है कि पहले चश्मा निकाल दीजिए, मोमबत्ती के लौ को अपने सामने रख करके, अपने आँख के पैरेलल हॉरिजॉन्टल में रख करके, अब उस लौ के ब्लैक कलर को देखना है। तब तक देखते रहना है जब तक कि आंखों से पानी नहीं गिरना शुरू हो जाए। ठीक है। तो और डिस्टेंस आपका करीब करीब 25 सेंटीमीटर के आसपास रखिए आप, बॉडी से इसका डिस्टेंस, आंख से इसका डिस्टेंस करीब 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 10 से 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है। 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। अब देखना शुरू करिए, आंख खुली रहे, बिल्कुल पूरा, बहुत खींच करके नहीं रखना आंख को, बस रिलैक्स वे में उसको, आंखें खुली रहे, बस इतना ही। और उस काले जो मोमबत्ती के लौ का जो काला वाला पोर्शन है उसको देखिएगा। तब तक देख रहे रहना जब तक कि आंख से पानी ना आ जाए। ध्यान भटकने नहीं पाए, बिल्कुल उस लौ के ऊपर देखना है। पंखे वगैरह बिल्कुल बंद रखिएगा, लौ फ्लिकर ज्यादा नहीं करना चाहिए। आंख का पलक नहीं झपकना चाहिए।
आँख में जब पानी आ जाए तो उसको हल्के से पोंछ, मतलब कोई टिश्यू पेपर से या रुमाल से जस्ट उसको सॉक कर लेना है। टिश्यू पेपर या रुमाल से सोक करना है बस। उसके बाद तो ऐसे टिश्यू पेपर देना तो मैडम। अब टिश्यू पेपर से जब सोक कर लिए तो अब बंद आंखों से उस लौ को देखिए जो अंदर कुछ उसके एक प्रछाया, उसका इमेज आपको आंख में दिखेगा। अंदर में, आंख के अंदर में आपको वो इमेज दिखेगा। जब तक वो दिखता है देखते रहिए। धीरे धीरे करके वो लौ का प्रछाया जो या इमेज है जो अंदर बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त जब हो जाए तब पुनः वही प्रक्रिया का दोहराना है। धीरे धीरे वहां पर देखिएगा कि पहले तो ब्राइट दिखेगा, उसका धीरे धीरे ब्लैक होते चला जाएगा, फिर वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, यानी निराकार हो जाएगा, कोई आकार नहीं रहेगा। ठीक है। फिर से अब दोबारा शुरू करिए वही प्रोसेस। 3 बार हम लोग इसको करेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स विल डू इट। बिना पलक झपकाए उस लौ के अंदर का जो काला धब्बा है उसको देखना है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ध्यान बराबर उस, बिल्कुल मोमबत्ती के लौ पर। रिलैक्स ढंग से। पुनः जब आंखों में आंसू आ जाए, पानी आ जाए, फिर से आंख बंद करके और उसको अंदर के उस छाया या इमेज जो भी बोले उसको देखें।
ये छाया आपको दोनों भ्रिकुटियों के बीच, या जो लौ की जो इमेज है वो दोनों भ्रिकुटियों के बीच दिखेगा, यानी आज्ञा चक्र पर, जहां हमारा आज्ञा चक्र स्थित है वहां दिखेगा। पहले येलो, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लैक। हमने पहले बहिर्त्राटक किया, फिर अंतर त्राटक किए। ठीक है, एक बार और करेंगे, दो बार हो गया, यदि हो गया होगा तो तीन बार अपने आप कर लीजिएगा। तीन बार करेंगे इसको। बॉडी को रिलैक्स रख करके केवल गर्दन को सीधा रखना है, बहुत खींचना भी नहीं है गर्दन को, बस जैसे नॉर्मल वर्टिकल होता है ना, सीधा स्पाइन और गर्दन को सीधा रखना है। ध्यान मत हटाइए। बिल्कुल ध्यान मोमबत्ती के लौ पर। विचार भी नहीं आनी चाहिए, विचार आता है तो कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। आपका अपना ध्यान वहीं पर रखना है, विचार के साथ में नहीं चला जाना है। लगातार देखना है। रखने में आपका लंबा खींचेगा थोड़ा। ठीक है। अब क्या करें, मोमबत्ती के लौ को बुझा दें। अब मोमबत्ती के लौ को बुझा दें।
3 बार करने के बाद इसको बहुत, और फिर वही अंतर त्राटक करें, यानी अब उस इमेज को अंदर में देखें। देखें क्या, अपने आप दिखना पड़ेगा, जो ही आंख बंद करिएगा तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। उसी को देखना है, बंद आंख से भी देखना है। नहीं दिखता है तो फिर ब्लैंक स्पेस हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए उस ब्लैंक स्पेस को भी देखते रहे, यानी बिल्कुल चारों तरफ काला धब्बा फैल करके पूरा चारों तरफ फैल जाता है, बिल्कुल काला ही पर्दा बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग, अब आंखों को खोल लीजिए। खोल करके चाहे तो आप लाइट ऑन कर सकते हैं, ताकि अब है अधोत्राटक, तीसरा जो इसका है उसके कहते हैं अधोत्राटक। अधोत्राटक में क्या करते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं चाहे तो। तो मोमबत्ती हटा दीजिए सामने से। अधोत्राटक में क्या करते हैं कि हम अपनी दोनों दृष्टि को नासिकाग्र में लेके आते हैं, ये जो है ना इस पोजीशन में, यहाँ पर दोनों आंखों के आई बॉल्स को बस नाक के ऊपर वाली ये पर पहले उंगली लेके आइए यहाँ पर, यहाँ इसे पकड़िए, इसके बाद लेते आइए और फिर यहाँ पर, यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ पर इसको अभी धीरे से उंगली को हटा लीजिए, और फिर अब देखिए नासिकाग्र को, नाक के टिप को, नोज के टिप ऑफ द नोज, लुक एट द टिप ऑफ द नोज, दोनों आंख से बराबर। आंख बंद नहीं करना, बिल्कुल आपका आंख नीचे चला आएगा, आई बॉल्स। आई बस मूव मत करिए, बस बिल्कुल एक जगह रखिएगा। थकान हो जाए तो आंखों को बंद कर लीजिए और हाथ के हथेलियों को आपस में रब करिए, और इस उष्मा को बिल्कुल आंख पर सटाना नहीं, हल्का सा ऊपर में कप बना के रखना है। इसको इस तरह से कप बना लीजिए, ऐसे ऐसे कप बनता है ना, कप बना के और आंख के ऊपर में रखिएगा, ताकि हाथ के जो उष्मा है धीरे धीरे करके आंख पर को हील करे, रिलैक्स करे।
फिर आंख को खोलिए अच्छी तरह से दोबारा। दोबारा फिर वही अधोतरा टक करना है। जब दोनों तरफ से इक्वल दिखना शुरू हो जाए ना, समझिए कि आपका सही हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दाएं तरफ का नोज दिखने लगेगा, नोज का वाल, या फिर बाएं तरफ का दिखने लगेगा। जब दोनों को दिखेगा ना, दोनों एक तरफ दिखेगा तो ब्लैंक स्पेस दिखेगा आपको, वहां पर कुछ दिखेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। You have just to try. You cannot see that point. You will find a blank space instead. अब आप बिल्कुल आंखों को बंद कर दीजिए, फिर उसी तरह से रिलैक्स करिए। रिलैक्स करिए, पूरी अच्छी तरह से रिलैक्स करिए। सेक कर लीजिए हाथ से। और अब क्या करिए, यदि आंख की पट्टी है तो पट्टी बांध लीजिए या लाइट बंद कर दीजिए। और फिर अब ध्यान, इसके बाद ध्यान बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी एकाग्रता को बढ़ाया है। तो अब इसको, आंख में यदि पट्टी है तो पट्टी बांध लीजिए, और नहीं है तो अब आप लोग हमसे बोल रहे हो तो कैसे जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे पास तो है, आप लोग के एक्स्ट्रा है मेरे पास, मैं भेज सकता हूँ। दो दो तीन आदमी के पास तो होना चाहिए, पता नहीं, और नहीं तो शर्मा जी के। ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलिए, तो अब क्या करें कि बस आँख को बंद करके अब अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू करें। एक एक श्वास को गिन देखें, आती जाती श्वासों को देखते रहें। आती जाती श्वास को बस देखें, आंख बंद है। अब बंद आंखों से उस नासिकाग्र को देखें, बंद आंखों से। आपको वहां पर बिल्कुल ब्लैंक स्पेस दिखेगा। बंद आंखों से जहां नासिकाग्र को देखना शुरू करते हैं, बंद आंखों से, ध्यान रखिएगा। आंखें खोलनी नहीं है, एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया। अब नासिकाग्र को देखिएगा, तो बिल्कुल आपको एक ब्लैंक स्पेस, काला पर्दा दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आप अंधेरे में हैं तो बिल्कुल काला पर्दा। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिएगा। बिल्कुल मूवमेंट नहीं शरीर में। उस काला पर्दा को देखते जाइए। यदि लगे कि दिक्कत हो रहा है तो आप लेट भी सकते हैं। यदि आपको शरीर में बैठने में दिक्कत है, कहीं कोई तनाव, बिल्कुल शरीर से ध्यान हट जाना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में आपको, आपका मन उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। चाहे तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर नासिकाग्र दृष्टि दे को ध्यान करना है।
आंख पर जोर नहीं देना है, आंख पर जोर नहीं देना है, रिलैक्स ढंग से बिल्कुल। जब ही नासिका दृष्टि करेगा तो एक बिल्कुल ब्लैंक स्पेस या एक काला पर्दा दिखेगा। उसको रिलैक्स वे में किसी एक बिंदु को नहीं देखना है, पूरे कैनवास को देखना है रिलैक्स वे में। अब आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल नासिका की दृष्टि पर नहीं रहेगा। जो ब्लैंक स्पेस आ गया, जो कि आज्ञा चक्र में दोनों भ्रिकुटियों के बीच में दिख रहा होगा, उसको देखें रिलैक्स होकर के। विचार यदि कुछ आते हैं तो परेशान नहीं होइएगा, लेकिन इतना ही करना है कि विचार से पुनः उसके साथ में चला नहीं जाना है, पुनः उसको अपने ध्यान को उस ब्लैंक स्पेस पे, उस काले पर्दे पर, जिसे हम निराकार कहते हैं, उस पर ध्यान लेके आना है। यदि विचार ज्यादा तंग कर हैं तो आप श्वास लें और रोक लें, श्वास को रोक लें अंदर में। तब तक रोके रहें जब तक कि आप, रोकने के बाद आप पुनः अपने उस काले पर्दे को, उस ब्लैंक स्पेस को देखें। बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराएं। श्वास लें, रोकें और फिर उस शून्य निराकार को देखें। देखें लेकिन जोड़ मत दें आंखों को, आई बॉल्स को स्थिर रखें। विचार आए तो उससे कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए अंदर, उसका काम है आना ना। जैसे ही श्वास रोकते हैं तो विचार आने बंद हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा है, चले वाते चले चितय, निश्चलम निश्चलित भवेत। वायु चलती है तो चित्त चलता है, वायु रुकती है तो चित्त रुक जाता है, विचार थम जाते हैं। इस प्रक्रिया को बहिर्कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ें, बाहर ही रोक दें, पुनः आप देखें। जब लगे कि अब आप सांस बाहर रोक नहीं सकते हैं, तब लें, और जब तक रोकें तब तक आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के उस निराकार को, शून्य निराकार को देखें। और जो व्यक्ति बैठना चाहता है बैठे रहें, जो लेटना चाहे लेट जाएं। और इस निराकार अंतराकाश को देखते हुए, इसी को अंतराकाश कहते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, बिल्कुल बहिराकाश जैसा।
देखते रहें, देखते रहें, प्रेम से देखें, रिलैक्स होकर देखें। देखते देखते लीन हो जाए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और आप लोग देखते देखते उसमें सो जाए। ध्यान स्वतः घटित हो जाए, ध्यान स्वतः घटित हो जाए। हरि ओम तत्सत। जब तक आप न बोलूं तब तक आप अपनी आंखों को खोले नहीं, और उसी तरह से ध्यान में बैठे या लेटे रहे। समय आने पर सबको मैं जगा दूं।
दो तीन लंबी गहरी सांसें लें। दो तीन लंबी गहरी सांसें। हाथ पैर को थोड़ा इधर उधर हिलाना चाहते हैं, उंगलियों को, पैरों को, हाथों को हिला लें और ध्यान से बाहर आ जाए। आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और आंख पर लगा लें। दोनों हाथ को इस तरह से रब करें। पुनः एक बार, पूरा आंखें पर, पूरा चेहरे पर, पूरे सिर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसमें जाइएगा ना तो आपको बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि यदि कहीं पेन वेन हो रहा है, बैठे हुए हैं बहुत देर तक, और कमर में पेन हो रहा है या जांघ में पेन हो रहा है या कहीं भी इधर, तो ध्यान आपको वहीं चला जाएगा बराबर। वहाँ पर आपको, जहाँ हम निराकार को बात हम करते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, या जाएगा तो भटक जाएगा जल्दी। इसलिए करना क्या है कि या तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ के करना चाहते हैं तो जो आपका स्पाइन है ना उसके नीचे में एक थोड़ा छोटा सा तकिया भी रख सकते हैं, या एक कुशन रखिएगा, ताकि बॉडी स्ट्रेट रहना भी जरूरी है इसमें। कमर, गर्दन और सिर सीध होना चाहिए। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि पीठ के बल पर शवासन में लेट जाइए, बिल्कुल हाथ पैर ढीला छोड़ करके। वही प्रोसेस है इसका, पूरा ढीला छोड़, ताकि शरीर पर दोबारा आपको ध्यान नहीं आए, यानी शारीरिक रूप से आप मर गए हैं, इस तरह से इसको रखना है। अब आपका शरीर गायब हो जाता है, उसके बाद केवल आपका बच जाता है निराकार। निराकार यानी अंतराकाश, यानी वो एक्चुअली हमारा असली स्वरूप तो वही है ना, निराकार ही है। तो हम उसके प्रति जागे रहते हैं, जागे हुए उसमें सो जाते हैं। यही ध्यान उसका, उसके उससे ध्यान स्वतः घटित हो जाएगा। फिर विचार शून्यता आ जाएगी। और जब भी आप उठिएगा ध्यान से तो बहुत रिलैक्स महसूस करिएगा। कुछ विचार आते हैं बीच बीच में, उसमें उसके लिए सोचना नहीं है कि अरे विचार मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए कि आदत नहीं है ना। आदत जब रेगुलर रहेगा तो आपको फिर ये परेशानी नहीं होगी। रेगुलर आदत डालिए। 1 मिनट भी यदि आप निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं, 2 मिनट भी आ जाते हैं, तो उतना देर तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं ना। तो ये प्रोसेस को धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। लंबाई आपको बढ़ जाएगी। पहले 1 मिनट के लिए आप निर्विचार होइएगा, फिर 2 मिनट के लिए होइएगा, फिर धीरे धीरे करके आप 5 मिनट, 10 मिनट, और इसे आधा घंटा तक अब एक समय आएगा। और जब उस तरह की स्थिति आ जाएगी तो आप फिर समाधि में चले जाइएगा। तो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था ही है उसमें, केवल होश भर रहेगा आपको। तो एक्चुअली है तो ध्यान बड़ा आनंद का चीज। समाधि भी कभी कभी लोगों को घटती है, हर बार नहीं घटती है। जितने लोग ध्यान भी करते हैं आज, तो समाधि हर बार किसी को नहीं घटता है, लेकिन ध्यान अक्सर लग जाता है सबका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए हमसे। कोई परेशानी है अजीत?